हेलो हेलो। आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 1 2 3 मैथ्स बाय सुभाष सर। मेरे ऑफलाइन भी क्लासेस चलते हैं। साइंस एजुकेशन ट्यूटोरियल भगवानपुर। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह पूरी तैयारी, कड़ी मेहनत और लगातार संघर्ष का परिणाम चुप किया है। चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को नेशनल मैथमेटिक्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को हम श्री रामा अनुजा महोदय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि वे भारत का एक बहुत बड़ा गणितज्ञ थे। उनको मुख्य रूप से दो विषय में मैथ में बहुत ही अभिरुचि थी। उन्होंने दो विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। एक था नंबर थ्योरी और दूसरा था इनफाइनाइट सीरीज। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम त्रिकोणमिति जो पढ़ेंगे वह 10th क्लास पर त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं। इस त्रिकोणमिति 10th क्लास में अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें तो परीक्षा में त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के परिचय इन दोनों चैप्टर से अगर हम शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चंस के बात करें तो 20 से 25 मार्क्स केवल त्रिकोणमिति से आता है। इसलिए हमने अपना जो फर्स्ट टॉपिक लिया है उससे हम त्रिकोणमिति लिए हैं। इसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। डिटेल वाली जब बैच होगी तो अभी हम टारगेट बैच चल रहे हैं। तो त्रिकोणमिति जो 10th क्लास में पढ़ना है तो वह बेसिकली हमको समकोण त्रिभुज पर बेस पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति अनुपात या त्रिकोणमिति अनुपात बात करें उससे पहले कुछ चीज़ को जान लेना जरूरी है कि आपको जो सामने दिखाई दे रहा है यह एक त्रिभुज है। इसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनियस, जिसको शॉर्ट में हम सूचित करते हैं H से। और यह होता है हमारा लंब और नीचे वाले को बोलते हैं हम आधार। परंतु एक चीज भाई साहब ध्यान रखिएगा कि ये जो लंब है और ये जो आधार है यह हमेशा फिक्स नहीं होता है, ये बदलते रहता है। यह लंब और आधार जो निर्भर करता है वह हमारे एंगल पर निर्भर करता है कि हम किस एंगल के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एंगल थीटा है और इस एंगल के हिसाब से चल रहा है तो इसके सामने वाला जो होगा वह लंब कहलाएगा। इसके सामने कौन है, ए और ये बी, तो इसको बोलेंगे लंब और लंब को शॉर्ट में लिखेंगे हम पी से, परपेंडिकुलर। और जो बच गया उसको बोलते हैं हम आधार, बेस, इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम बी से। तो आपको याद रखेंगे कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, या दूसरी तरह से आप याद रख सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है, यह जो सबसे बड़ी भुजा है इसको बोलते हैं हम कर्ण। और जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने की भुजा को हम बोलेंगे लंब। तो कर्ण फिक्स हो गया, लंब फिक्स हो गया, जो बच गया उसको हम आधार बोल देंगे। ठीक है, तो इस एंगल के हिसाब से हम चलते हैं तो सामने वाला लंब होता है। तो दिमाग में ये नहीं बैठाना है कि ऊपर जो दिख रहा है वही लंब होता है, नहीं, यह भी लंब होता है, नीचे वाला भी लंब होता है। यह डिसाइड कौन करता है, कोण। किस कोण, जिस कोण के हिसाब से चलेंगे उसके सामने वाला लंब होगा और जो बच जाएगा उसको हम आधार बोलेंगे। आइए यह भी देखिए, यह भी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी। हमें लंब आधार पहचानना है। ये वाला जो कोण है यह हमारा हो गया अल्फा। तो आप देख रहे हैं कि जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है या जहां 90 डिग्री बन रही है उसके सामने की जो भुजा है उसको हमने क्या बोल दिया है, कर्ण। ये हमेशा फिक्स है
कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। अब देखिए इस एंगल के हिसाब से चल रहे थे तो यह लंब हो रहा था, लेकिन अब देखिए हमें इस एंगल के हिसाब से चलना है, तो इसके सामने कौन दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ से खड़ा होकर अब देखिएगा तो यह दिखाई देगा, तो अब यह हमारा क्या हो जाएगा? लंब, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं पी से। अब बताओ यहाँ कर्ण हो गया, नीचा लंब हो गया, तो बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? आधार। क्या बोलेंगे? आधार। आधार को शॉर्ट में किस चीज से लिखेंगे? बी। तो जिस कोण के लिए पूछे उसके सामने की भुजा लंब होगी और जो बचेगा उसको हम आधार कहेंगे। चलिए हम सॉरी तो त्रिकोणमितीय अनुपात में जाने उससे पहले हम समझ लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, तो हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण, जो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अब जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हो गया, इसमें कौन हो गया है? ए और सी। तो ए और सी, इसका जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो इसका स्क्वायर दो गो छोटी भुजा लंब और एगो भुजा कौन है? आधार। देखो इस दोनों में से कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि लंब बड़ा होगा आधार छोटा होगा, जो कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। तो जो ए सी का स्क्वायर होगा तो लंब हमारा कौन है? ए बी। तो ए बी के स्क्वायर प्लस आधार कौन है? बी और सी, बी सी के स्क्वायर, इसके बराबर होता है। चलिए आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप इसे दिमाग में रखिएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह कहाँ से मिला है हमें? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से कर्ण केवल निकालना हो तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। तो कर्ण बराबर होता है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आपने इस फार्मूला को नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिएगा, वीडियो बाद में देखकर पॉज करके। तो जैसे देखिए यहाँ यह तो हो गया कर्ण, इस एंगल के हिसाब से चल रहा है तो यह हमारा लंब, तो नीचा वाला आधार। अगर हम इस एंगल को बात करने लगेंगे तो नीचा वाला बन जाएगा लंब, कर्ण तो हमेशा हमारा फिक्स ही रहता है, और इधर वाला बन जाएगा आधार। आइए आगे चलते हैं। उसी तरह अगर आपको लंब निकालना हो, डिटेल बैच में हम डिटेल से जानेंगे, अभी इतना याद रखिए कि अगर आपको लंब निकालना है तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब को शॉर्ट में पी से लिखते हैं, पी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको आधार निकालना है तो वही कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार को शॉर्ट में लिखते हैं बी, बी निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे आइए, तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला पढ़े उससे पहले आपको बता देते हैं कि जो त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या अगर पूछे तो त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या होता है 6। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होती है? 6। कौन कौन? एक होता है साइन थीटा, दूसरे को बोलते हैं कोसेक, तीसरा होता है कॉस, चौथा होता है सेक थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है कॉट थीटा। याद रखिएगा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। नेक्स्ट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल साइन का कोई मतलब नहीं होता, केवल साइन का कोई मतलब नहीं होता है जब तक कि इसके साथ कोई एंगल नहीं लिखा जाए। मतलब अगर कुछ साइन सीधे साइन लिख दिया है तो इसका मतलब लंब बटा कर्ण आप नहीं करिएगा, क्योंकि खाली साइन का मैथ में कोई मतलब नहीं होता, इसके साथ थीटा, अल्फा, बीटा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। केवल साइन का कोई मतलब नहीं होता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साइन थीटा को हम साइन गुने थीटा नहीं लिख सकते, ऐसा लिखेंगे तो यह क्या होगा? गलत। साइन थीटा के पावर -1 का मतलब साइन इनवर्स, इसका मतलब साइन इनवर्स थीटा नहीं होता है। ओके, अब आइए समझते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितना होता है? 6। साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण,
साइन थीटा का उल्टा कौन होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर, बस इसका उल्टा कर देना है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक। तो कर्ण ऊपर कर दीजिए, लंब नीचा कर दीजिए। तो देखिए यहाँ कर्ण ऊपर लिखा हुआ है, लंब नीचा लिखा हुआ है। उसी तरह कॉस थीटा पूछे तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। बस कर्ण को ऊपर कर देना है, आधार को नीचा कर देना है। आप पेयर में याद कीजिएगा, हमेशा याद रहेगा। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। कॉट थीटा, टेन का उल्टा कौन? कॉट। तो लंब नीचा हो जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा, आधार बट्टा लंब। तो जल्दी से साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बट्टा लंब, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार, टेन थीटा लंब बट्टा आधार, कॉट थीटा आधार बट्टा लंब। बस याद है कि इस एंगल के हिसाब से चलेंगे तो इधर वाला लंब, इधर वाला कर्ण और नीचा वाला बनेगा हमारा आधार। तो यह जो फॉर्मूला होता है इसको शॉर्ट में भी हम लोग जानते हैं, लाल बटा में कक्का। तो आप इस चीज़ से दूर रखिए, उससे अच्छा है कि आप इसको याद रखिए, 3-4 बार लिख लीजिएगा और बस 10 मिनट टाइम रोज दे दीजिएगा तो यह आपको याद हो जाएगा। और एक चीज़ की त्रिकोणमिति के सवाल को हल करने के लिए आपको फॉर्मूला का याद होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम नेक्स्ट जानते हैं। इसका बहुत लोगों का याद होगा, किताब में भी दिया रहता है, आप याद रखिएगा। देखो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। साइन का उल्टा कोसेक, बस इसको उलट उलट देना है। कोसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटिव, क्योंकि 0 का उल्टा 1/0, 1/0 को हम इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित बोलते हैं। तो इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव लिखिए, अगर शब्द में लिखा है तो इसको बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। साइन कोसेक 30 डिग्री का मान इसका उल्टा कर देना है 2, साइन 45 डिग्री का मान √2, साइन 60 डिग्री का मान 2/√3, कोसेक 90 डिग्री का मान 1, सॉरी बोल दिए, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2 और सेक 60 डिग्री का मान 2 और सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। टेन 0 डिग्री का मान होता है 0, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, टेन 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटिव मतलब अपरिभाषित। इन्फिनिटिव का मतलब अपरिभाषित। उसी प्रकार टेन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा बराबर वही इन्फिनिटिव, कॉट 0 डिग्री बराबर इन्फिनिटिव, कॉट 30 डिग्री बराबर √3, कॉट 45 डिग्री बराबर 1 और कॉट 60 डिग्री बराबर 1/√3 और कॉट 90 डिग्री बराबर 0। कुछ और फार्मूला देख लेते हैं यहाँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और यहाँ से दो फार्मूला निकलता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, डिटेल वीडियो में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। उसी तरह सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इन सारे फार्मूला को याद रख लीजिए। उसी तरह यह पूरा कोण का फार्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। याद रखिएगा कॉस का उल्टा साइन, कॉस निकालना हो तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन निकालना है तो कॉस 90 माइनस थीटा। उसी तरह टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन थीटा निकालना है तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा निकालना है तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा।
सेक थीटा निकालना है तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक थीटा निकालना है तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बट्टा कोसेक थीटा। कुछ फार्मूला और है जिसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय जान लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो 1 2 3 मैथ्स बाई सुभाष सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। याद रखिएगा दोस्तों, इस चैनल पर बने रहिएगा तो आपको एडिटिव के 50 में से 50 मार्क्स आना तय है। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो बाकी के फार्मूला बच जाता है उनका डिस्कशन उसके साथ ही करेंगे। थैंक्स।